हजारों जाने लाखों जिंदगियां उजड़ गई। पर अब पहली बार यूक्रेन और रूस फिर एक टेबल पर आमने सामने हैं। क्या बंदूकें अब शब्दों से हारेंगी? क्या लड़ाई का आखिरी चैप्टर अब लिखा जाएगा? आइए समझते हैं कि आज इस्तांबुल में क्या होने जा रहा है और बीते 3 सालों में क्या क्या हुआ है। वो तारीख थी 24 फरवरी 2022, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। दावा किया गया कि रूस की सुरक्षा खतरे में है, पर दुनिया ने इसे यूक्रेन पर सीधा युद्ध माना। राजधानी कीव, मारियोपोल, खार्किव, डोनबास एक के बाद एक शहरों में मिसाइल बरसने लगी। हजारों लोग मारे गए, लाखों शरणार्थी बने। 2022 में कुछ शुरुआती दौर की बातचीत जरूर हुई। बेलारूस और इस्तांबुल में दोनों पक्ष आमने सामने भी हुए, लेकिन बात बनी नहीं। रूस डोनबास और क्रीमिया पर अपनी स्थिति से नहीं हट रहा था, तो वहीं यूक्रेन भी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। अब 2025 है और 3 साल बाद आज फिर दोनों देश इस्तांबुल में आमने सामने हैं। फर्क इतना है कि इस बार ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ना रूस के। रूस की तरफ से शांति वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं पुतिन के करीबी व्लादिमीर मेदिन्स्की। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि वो पुतिन से आमने सामने मिलने को तैयार है। उनका कहना है कि अगर शांति लानी है तो कोई भी कदम से पीछे हटने को तैयार है, बस उनकी देश की सुरक्षा बनी रहे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये बातचीत कामयाब होगी या फिर ये भी बाकी कोशिशों की तरह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेशन बनकर रह जाएगी। जवाब अभी नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है, क्योंकि हर युद्ध का अंत एक बातचीत से ही होता है। और जब दो दुश्मन फिर से टेबल पर आते हैं, दुनिया थोड़ा चैन की सांस जरूर लेती है। लेकिन जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस लड़ाई की वजह। आपको बता दें कि 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तब यूक्रेन एक आजाद देश बन गया, लेकिन रूस ने कभी भी यूक्रेन को पूरी तरह खुद से अलग नहीं माना। 2014 में रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस के समर्थक विद्रोह करने लगे। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए और यही टकराव एक बड़े युद्ध की शुरुआत बना। 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया और तब से इस युद्ध की शुरुआत हो गई। उसके बाद 25 फरवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव से ही वीडियो जारी कर दुनिया को संदेश दिया, हम यहाँ हैं, हम नहीं हारेंगे। फिर रूस ने हेरसॉन पर कब्जा कर लिया, लेकिन कीव पर कब्जे की कोशिश नाकाम रही। बुचा में सैकड़ों नागरिकों की हत्या से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। 2023 में रूस ने बखमुत शहर पर भीषण हमला किया, हजारों सैनिक मारे गए और आखिरकार मई में रूस ने शहर पर कब्जा कर लिया। सितंबर में यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी नौसेना के मुख्यालय पर हमला कर दुनिया को चौंका दिया। 2024 के शुरुआत में रूस ने अवदीवका शहर पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में करीब 47,000 रूसी सैनिक मारे गए या फिर घायल हो गए। उसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $61 अरब की सैनिक सहायता पैकेज को मंजूरी दी और अब इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर वार्ता की शुरुआत की, लेकिन यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद मार्च में राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और सुरक्षा समझौते पर बातचीत हुई। आपको बता दिए कि अभी तक युद्ध जारी है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हो चुके हैं। अब देखना होगा कि अभी आगे के हालात कैसे बनते हैं। क्या इस शांति वार्ता में कोई हल निकलता है या फिर अभी भी युद्ध जारी रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मैं मोनिशा राय।